Hello everyone. Welcome back to our next part. In this next part, we are means actually I'm going to explain in two languages, English as well as Hindi, because some students are not that much. There are some state board students also, so that for that I will use that Hindi as well as English. Okay. So in the second part, okay, first part we already done. In that part we already discussed about the directed angles, positive angles, as well as negative angles. Okay. Then after that we saw that concept of co-terminal angles. Okay. Now in this part we are going to mainly focus on the convergence. Okay, so there are two types of convergence we are going to see in this topic, that is a degree to radians and a radians to degrees. Okay, so फ्रेंड जैसे हम लोग को पता है कि जैसे कि कन्वर्जेंस मतलब अभी यहाँ पे जो दिए गए ना, ये कन्वर्जेंस बेसिकली आपको बहुत सारी जगह पे यूज़ आएंगे। जैसे कि फिजिक्स में आप जब डेरिवेशंस वगैरह करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ होने वाला है। तो कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज हम लोग देखते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स फॉर दी वन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग नाम्स होते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एक पकड़ लो, मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ को हम लोग हिंदी में हाथ बोलने वाले सॉरी और इंग्लिश में हम लोग हैंड बोलेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट तो एक है। मैं हाथ बोलूँगा तो आप पैर को तो देखने वाले नहीं हो, मेरे ईयर्स को तो देखने वाले नहीं हो। मतलब इसका मतलब हाथ मैं अगर बोलता हूँ तो हाथ और हैंड दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो सेम बाल और मेरे हेयर्स, मतलब कैसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही है बट नाम अलग अलग है। ठीक है, तो अभी मतलब क्या होता है कि जैसे कि ऐसे पकड़ लो कि मैथ्स में जो हम लोग बोलते हैं कि मैथ्स में जैसे कि डिग्री और रेडियंस, ये नाम अलग अलग है बट कहीं ना कहीं पे उनका कॉन्सेप्ट सेम हो रहा है। मतलब हेयर और बाल जैसे सेम है, हाथ और हैंड जैसे सेम है, सेम डिग्री और रेडियंस में हमारा पाई का वैल्यू और 180 का वैल्यू सेम है। मतलब पाई मतलब भी 180 और 180 मतलब भी पाई। ठीक है, अब वो कैसे हम लोग को समझेगा, तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक समझ लो, मैंने एक हैंड रिटन एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिग्री और रेडियंस कैसे होता है। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे जो मैं डिग्री टू रेडियंस जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कौन से भी ऐसा इस तरीके से मैंने बनाया कि थोड़ा अच्छे से और आपको समझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब जब मुझे डिग्री टू मुझे जब जब रेडियंस जाना है, तो डिग्री टू रेडियंस ट्रैवल करते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मुझे डिग्री में वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू मुझे ना यहाँ पे ये बॉक्स में फिल कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू लिख दो और मल्टीप्लाई विथ ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? ठीक है, तो जैसे कि आपको जब जब ना डिग्री टू रेडियन ट्रैवल करना है ना, तो डिग्री टू रेडियन ट्रैवल करते टाइम क्या करना है पता है क्या, दिए गए वैल्यू को लिखना है और मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई इनटू पाई अपॉन 180। तो बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक एग्जांपल बता दूं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप बोलो कि जैसे कि सपोज मुझे कोई क्वांटिटी दिया गया, जैसे कि कोई क्वांटिटी डिग्रीज में दिया गया और मुझे रेडियंस में जाना है। तो सपोज किसी ने मुझे बोल दिया कि जैसे कि सर सपोज एक काम करो, 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज को कन्वर्ट करके दिखाओ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब मुझे 90 डिग्रीज को कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे बताया गया है, मुझे तो सिर्फ वैल्यू जो है ये वैल्यू सिर्फ ये बॉक्स में फिल कर देना है। वैल्यू फिल कर दो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 लगा दो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, अगर मैं 90 यहाँ पे ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 90 अगर मैंने फिल कर दिया, तो 90 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो देखो ना दोनों को कट करो तो देखो क्या मिल जाएगा, 200, ये ज़ीरो कट हो गया। ठीक है, सो ज़ीरो ज़ीरो कट होने के बाद ये जो 9 दिया ना 9, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 से कट करो तो 9 वन ज़ा और ये 9 टू ज़ा, मतलब ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, तो हमें बचेगा देखो ये 1 इंटू पाई पाई, और ये क्या बचेगा पाई अपॉन, देखो अच्छे से, तो पाई अपॉन 2 बचने वाला है। मतलब ऊपर आपका ये पाई का वैल्यू बचेगा, ठीक है, और अपॉन में आपको 2 बचने वाला है। मतलब आंसर कितना आ गया, पाई बाय 2। मतलब डिग्री में जब आपको 90 दिया गया, तो आपने उसको क्या कर दिया, 90 को आपने क्या कर दिया, जो 90 का जो वैल्यू था उसने आपको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि उसका वैल्यू है पाई बाय 2। समझो सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी क्वांटिटी आपको दी जाती है ना, वो क्वांटिटी को आपको क्या करना है, डिग्री टू रेडियन आपको कन्वर्ट कर देना है। समझा सबको? ठीक है, तो यही लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हैं। यही लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वाला जो दिया गया है आपको, यहाँ पे बोला गया कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स इनटू
जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभी हम लोगों ने, जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद अभी ना उसका एक्चुअली हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया। तो जैसे कि मैंने ना 90 डिग्रीज वाला आपको सॉल्व करके दिखाया। अभी यहाँ पे जो पहला वाला न्यूमेरिकल दिया है, पहला वाला न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को मुझे क्या करना है, सेम मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं बोला था ना आपको कि डिग्री टू रेडियन आपको ट्रैवल करना है, उसमें क्या करना है, बॉक्स में वैल्यू भर दूँ, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दो। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है 120 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज के लिए क्या करोगे, 120 का जो वैल्यू दिया गया तो कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉक्स में जो वैल्यू था, तो मैंने 120 डिग्री जो वैल्यू था वो वैल्यू मैंने यहाँ पे भर दिया। और वैल्यू भरने के बाद मैं क्या करो, जैसे वैल्यू मैंने भर दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 कर दिया। ठीक है, तो अब एक काम करते, ये 0 से 0 0 कट हो गया। ये जो आपका 12 दिया, ये आपका 18 डिग्रीज दिया है, तो इसको कट करो। तो ये 6 2 ज़ा हो गया है और ये 3 ज़ा हो गया। तो ये 2 इंटू पाई कितना होता है, 2 पाई, और ये अपॉन में 3 आ गया। मतलब सिंपल आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दोगे तो 2 पाई बाय 3, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 270 डिग्रीज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर दैट कन्वर्ट डिग्री टू द रेडियंस। ओके, सो जैसे हम लोग ने कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस लिख दिया, ठीक है। तो सो व्हाट वी विल डू, दिस फॉर्म वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो द वैल्यू, तो बॉक्स में जो वैल्यू है, तो ये आ गया आपका 270 डिग्रीज। ओके, तो ये 270 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला विल बी पाई बाय 180। ओके, तो पाई अपॉन 180। सो एज वी राइट हियर पाई बाय 180, okay, so pi upon 180, then what we will do, we will divide it. Okay, so first of all 0 0 will be cut. Okay, 0 0 कट हो गया। 0 0 कट होने के बाद अभी यहाँ पे क्या बचेगा, अभी जो दूसरा दिया है, जैसे कि यहाँ पे इसको कट करो, कट क्या करोगे, 9। सो 9 2 ज़ा, ठीक है, और 9 3 ज़ा, 9 3 ज़ा 27। सो आपको आंसर मिलेगा 3 पाई। ओके, सो 3 पाई और ये अपॉन 2। ठीक है, हम लोग क्या करें, हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करें तो ऊपर सी लिख देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर आएगा 3 पाई बाय 2। क्लियर है ये, ठीक है। सो इसका मतलब हम लोगों ने 3 पाई बाय 2 में उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, ये ट्राई करने हम लोग को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, फटाफट पेन और पेंसिल उठा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स दिए गए टोटल 7, इसमें बोला गया एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करना है, इट ऑब्वियस है, रेडियंस में कन्वर्ट करना मतलब डिग्री टू रेडियंस करना पड़ेगा। तो डिग्री टू रेडियंस करते टाइम जो पहला वाला आपको दिया गया है, पहला वाला आपको बोला गया है 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज को सॉल्व कैसे करोगे, तो 120 डिग्रीज को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते टाइम क्या करोगे, आपको यहाँ पे जो दिया गया है ना, जैसे कि 120 डिग्रीज लिखा गया है, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो 120 डिग्रीज दिया गया है, सेम फार्मूला अप्लाई करो। 120 डिग्री का वैल्यू आपका, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई पे आपका फार्मूला आ गया पाई अपॉन 180। ठीक है, कट करो, 0 0 कट हो गया। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, 6 से करो, तो ये 6 2 ज़ा हो गया, 6 3 ज़ा हो गया। आपको याद हुआ रहेगा, तो हम लोगों ने अभी अभी सम ये सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3 हो गया, मतलब पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला वाला सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले में 225 है, 225 में क्या करोगे, 225 का वैल्यू लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दिया। सॉल्व करो, सॉल्व किससे कर सकते हो, किससे करोगे, 45 से करोगे, 45 से करो। 45 4 ज़ा होता है 180, 45 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 45 5 ज़ा हो जाएगा 225। नहीं कि नंबर है तो 3 से डिवाइड करो, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 5 पाई बाय 4, मतलब मेरा ये भी हो गया। देन मैं थर्ड के लिए जाता हूँ, थर्ड वाले में 945 दिया है, 945 इंटू पाई बाय 180 दिया है, सेम 45 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 21 पाई बाय 4 आ जाएगा। मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3 से करना है तो 3 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 से जाने के लिए 3 से भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया गया है, 4 में -600 दिया गया है। तो जब जब ऐसा निगेटिव वाला साइन आएगा ना, तो डरना नहीं है। तो ये जो माइनस वाला साइन है ना, माइनस वाले साइन को बाजू में ही रख दो। ये क्या करो, माइनस, ये आपका 600 इंटू पाई अपॉन 180 ले लो। ठीक है, तो अभी ऐसा देने के बाद क्या करना है आपको, इसको जो है ना, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके बाद अगर 60 से भी डिवाइड करोगे, तो देखो सबसे पहले ये 0 0 कट हो गया, 0 0 कट होने के बाद 60 से करो, 60 3 ज़ा हो गया, 60 10 ज़ा हो गया। क्लियर, तो ये हो गया 10 पाई बाय 3, ये भी ईजी है।
ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप आगे कर सकते हो। देन दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया -1/5 डिग्रीज। -1/5 डिग्रीज दिया है तो मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय चाहिए पाई अपॉन 180 दिया हुआ है। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, ये 180 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अगर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 180 दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 900 हो रहा है, तो मेरा आंसर 900 आ गया। तो मेरा हो गया -पाई/900। ये भी क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कर सकते हो। बस पाई/180 पुट करो, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मतलब इसमें कुछ डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक वाला पूरा पार्ट कवर लिया कि कर किस तरीके से हम लोगों ने इनटू रेडियंस मतलब डिग्री टू रेडियंस कैसे करते हैं, वो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से वही डायग्राम आ गया। आप बोलोगे सर ये फिर से डायग्राम क्या कर रही है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सिर्फ डिग्री टू रेडियंस किया था, मतलब हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब डिग्री टू हम लोग रेडियन जा रहे हैं तो डिग्री टू रेडियन जाते ये बॉक्स में वैल्यू भर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो गया। बट जब वाइसा वर्सा जब उल्टा चलेंगे तो उल्टा चलते टाइम क्या होगा बॉस, क्या होने वाला है इसमें, उल्टा क्या होगा, जब रेडियन टू डिग्री जाएंगे, रेडियन टू डिग्री जाते टाइम भी हम लोग को ध्यान देना है ना। तो वाले केस में क्या करेंगे, जो भी आपका वैल्यू है ना, तो क्या करो पता है कि वो वैल्यू वैल्यू है ना यहाँ पे भर दो, ये बॉक्स में जो बॉक्स दिख रहा है। वैल्यू भरने के बाद क्या दिया, यहाँ पे पाई/180 था, यहाँ पे 180/पाई, मतलब डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आया हुआ है। बहुत ही सिंपल ही कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू को क्या करो, वैल्यू जो भी आपका दिख रहा है ना, वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 180/पाई ले लो, ठीक है। तो अपना क्या करना है, ये वैल्यू बॉक्स में यहाँ पे भर देना, मल्टीप्लाई बाय 180/पाई ले लो, वैल्यू पुट कर दिया तो आपका हो गया, ठीक है। समझा आपको दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम लोग डिग्री टू रेडियन जा रहे थे तो हमने क्या किया था, पाई ऊपर लिखा था, 180 नीचे लिखा था। बट जब हम लोग डिग्री टू रेडियन टू डिग्री ट्रैवल कर रहे हैं वो टाइम पे हम लोग 180 इंटू पाई मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पे पाई इंटू 180, यहाँ पे 180 इंटू पाई, ये दोनों में याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो जैसे पहला वाला सम दिया गया है, पहला वाला सम ऐसा लिखा है कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज, मतलब दिए गए एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करना है मतलब एंगल किस में दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है रेडियंस में। तो दिए गए एंगल्स को अगर आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियंस में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी याद है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था दी गई वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे, तो यही वैल्यू अगर पुट करने के पीछे अगर हम लोग जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दिया गया ना 2 पाई ना, तो 2 पाई को क्या करेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या दिया है देखो, मैंने सेम वैल्यू पुट किया है तो मैंने 2 पाई का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे 180/पाई ले लिया, दोनों पाई पाई कट हो गए। पाई पाई कट होने का देखो 180 इंटू 180 इंटू 2 कितना होता है 360 डिग्री, देयरफॉर आंसर बिकम 360 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट दिया है 5 पाई/12। 5 पाई बाय 12 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे बोला है कन्वर्ट रेडियंस इंटू डिग्रीज। जब कन्वर्ट रेडियंस इंटू डिग्रीज मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया ना वो वैल्यू को क्या करना है, वैल्यू को मैंने लिख दिया 5 पाई/12, तो 5 पाई/12 को मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 180/पाई कर लिया। पाई से पाई कट हो गया, दिख रहा है, पाई से पाई कट हो गया। फिर अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी गई ना तो ये वैल्यू को क्या करूँगा, इसको कट करो तो आप 6 से भी कर सकते हो, 6 2 जा 6 3 जा हो गया 30 हो गया, 2 से फिर से डिवाइड कर दो 15 हो गया। 15 इंटू 5, 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बचेगा 75 डिग्री। मतलब आपका जो आंसर है 5 पाई/12 उसका आंसर आ गया आपका क्या रहेगा, 75 डिग्रीज। क्लियर है ये, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट दिया गया कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए, आपको ऐसा बोला गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज। अभी दिए गए एंगल्स को अगर डिग्रीज में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्चुअली करना क्या है, तो रेडियंस में वैल्यू दिया गया है, करना कुछ अलग नहीं है, जो आपने पहले किया ना वही करना है। तो आपको एक टर्म दिया जाएगा 5 पाई/12, उसको क्या करो डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो बॉस, अभी तो किया, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा कि 5 पाई/12 को हम लोगों ने किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके 180/पाई करके 75 लेके आ गए। इसका मतलब पहला वाला आपका सॉल्व हो गया, तो मतलब इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला ट्राई करेंगे। सेकेंड वाले में क्या दिया गया, -7 पाई/12, ठीक है। तो -7 पाई/12 जो दिया गया है उसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तभी देखो यहाँ पे जो दिख रहा है -7 पाई/12 जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 180
पाई हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद अभी इसको आप सॉल्व करोगे, तो देखो क्या पता चलेगा, ये आपका पाई है और ये आपका पाई है, ये कट हो गया। यहाँ पे जो दिया है ना, ये जो 12 दिख रहा है, तो 12 से आप डिवाइड करोगे तो ये ना 12 वन ज़ा और ये 12 15 ज़ा हो जाता है। ठीक है, 15 हो जाएगा डायरेक्ट। आप 3 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो। 7 इंटू 15 अगर आप करोगे, 7 इंटू 5 होता है 105। ठीक है, और आगे जो माइनस दिया गया, ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। समझे सबको, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को जो दिया गया, नेक्स्ट हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है 8c मतलब 8 रेडियंस। अभी अगर 8 रेडियंस दिया गया है, फॉर्मूला तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, कुछ भी रहने दो। मल्टीप्लाई बाय 180 अपन पाई दिया है, 8 इंटू 180 कर दिया, तो ये क्या हो गया 1440 अपॉन में पाई एज इट इज़। ठीक है, वैल्यू देखो यहाँ पे c मतलब रेडियंस था और ये जीरो, छोटा सा जीरो मतलब क्या दिया, डिग्री में दिया गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ वाला न्यूमेरिकल क्या था, फोर्थ वाला न्यूमेरिकल था हमारा 1/3। ठीक है, तो 1/3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई विथ इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये जो दिया ना, 3 से मैंने कट कर दिया इसको 180 को, तो मेरा बचेगा 60 और 60 अपॉन पाई, तो ये हो गया 60 अपॉन पाई डिग्रीज। तो मतलब मेरा 1/3 का आंसर आ गया 60 अपॉन पाई डिग्रीज। क्लियर है सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 5 पाई अपॉन 7। तो 5 पाई अपॉन जो 7 दिया गया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई रहेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया, ये पाई और पाई कट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 180 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है 180 अपॉन 5 हो जाएगा 900। ठीक है, तो 180 अपॉन 5 हो गया आपका 900। 900 अपॉन 7, 900 अपॉन 7 भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको मिलेगा 128.57। ठीक है, सो इस तरीके से ना आप इजीली कैलकुलेशंस करके आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देन नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है -2 पाई अपॉन 9। तो -2 पाई 9 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू 180 अपॉन पाई दिया हुआ है। सेम मैं यहाँ पे पाई और पाई पर कट कर देता हूँ, पाई पाई कट हो गया। फिर ये 9 जो दिया, 9 वन ज़ा और ये मेरा 9 टू ज़ा, और यहाँ पे ये ज़ीरो एज इट इज़ मेरा, तो 20 इंटू 2 हो जाता है 40, और ये मेरा माइनस एज इट इज़, मतलब ये हो गया -40 डिग्रीज। क्लियर है ये होने के बाद देन मुझे नेक्स्ट वाला पार्ट दिया गया। नेक्स्ट वाला पार्ट दिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है -7 पाई अपॉन 24। ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई दिया गया, ये पाई से पाई मेरा वैल्यू कट हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 12 टू ज़ा हो गया और ये 15 ज़ा हो गया। ठीक है, सो 15 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा -52.5 डिग्रीज। समझा दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कैसे जाते हैं, ये हम लोगों ने ये वाले पार्ट में कवर किया। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एकदम इजी तरीके से ये एक्सप्लेन हो गया कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम लोग को काम आता है। डिग्री टू रेडियन जाते टाइम क्या करते हैं और रेडियन टू डिग्री जाते टाइम क्या करते हैं, कभी भी भूलना मत। डिग्री टू रेडियन जाते टाइम पाई अपॉन 180 दिखेगा, और जब रेडियन टू डिग्री आओगे तो उल्टा हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, समझा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाकी का हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।